बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के खतरे की, जो कि खतरनाक हद तक शहर में फैल रहा है। डेंगू शहर में मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया, जबकि डेंगू बुखार से मजीद एक दिन में 174 नए मरीज सामने आए हैं। तो शहर में डेंगू वबा के वार जो हैं वो तेजी से जारी हैं। एक और कीमती जिंदगी निकल गया। रवां साल लाहौर में डेंगू से अब तक 4 अमवात हो चुकी हैं और शहर में डेंगू के मजीद 174 नए मरीज भी सामने आए हैं। डेंगू के अब तक 2730 केसेस रिपोर्ट हो चुके। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 265 मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर में 1070 मुकामात से डेंगू लार्वा मिला, जिसे तल्फ कर दिया गया। लाहौर में डेंगू के वार तेज, एक और कीमती जिंदगी निकल चुका है और रवां साल लाहौर में डेंगू से अब तक 4 अमवात हो चुकी हैं। शहर में डेंगू के मजीद 174 नए मरीज भी सामने आए हैं। डेंगू के अब तक 2730 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और शहर के अस्पतालों में डेंगू के 265 मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर में 1070 मुकामात से डेंगू लार्वा मिला, जिसे तल्फ कर दिया गया। खतरनाक हद तक डेंगू शहर में फैल रहा है। मजीद एक कीमती ज़िंदगी निकल चुका है, जबकि डेंगू बुखार से मजीद एक दिन में 174 नए मरीज भी सामने आए हैं। तो ये 24 घंटे के इदाद-ओ-शुमार हैं। शहर में 174 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं जो कि डेंगू बुखार का शिकार हैं। शहर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने लगी है। लेस्को के 75-11 फीडर्स पर 15 से 40% बिजली गायब होने से माहाना करोड़ों का खसारा हो रहा है। वजारत पावर डिवीजन ने ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स लगाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि शहर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किन किन इलाकों में बिजली चोरी की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई है? बिल्कुल, शहर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से एक रिपोर्ट वजारत पावर डिवीजन को भिजवाई गई, जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि शहर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां पर 15 से लेकर 30% तक बिजली चोरी की जा रही है और उसकी वजह से कंपनी को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। जिसके बाद वजारत पावर डिवीजन की जानिब से एक मरासला लेस्को को भिजवाया गया, जिसमें कहा गया कि वो इलाके जहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहां पर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जदीद मीटर्स की इंस्टॉलेशन की जाए और पावर ट्रांसफार्मर्स को महफूज किया जाए, ताकि इस बात की निशानदही की जा सके कि वहां से किस तरह बिजली चोरी हो रही है और कंपनी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। शहर में किस तरह बिजली चोरी हो रही है, जो लेस्को की रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमें पोश इलाके भी सामने आए हैं। इसमें एयरपोर्ट सब डिवीजन की अगर बात की जाए तो 4 फीडर्स ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अल्ताफ़ कॉलोनी में 4 फीडर्स की निशानदेही की गई है। BRB सब डिवीजन में 5, जबकि बरकी में भी 4 ऐसे 11 के भी फीडर्स सामने आए हैं जहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा सामने आई है। दूसरी जानिब गुलदस्त टाउन और इसके साथ सदर, ताजपुरा और ज़रार शहीद रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर भी बिजली चोरी ज़्यादा की जा रही है और मजमूई तौर पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 10 ऐसे ग्रिड स्टेशन सामने आए जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया गया और कहा गया कि शहर में और लाहौर के इलाकों में 30% तक बिजली चोरी करना जो है वो कंपनी की कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया सिप्रा, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। गुजरात पर पंजाब हुकूमत की नवाजिशात जारी हैं। गुजरात के लिए 5 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड जारी किए गए। नई स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर फंड का इजरा। मजमूई तौर पर गुजरात के लिए 2 माह में 11 अरब का फंड जारी हो चुका। फंड में 5 अरब 40 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी शामिल है। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखा जाए तो क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपने आबाई ज़िला है और उनका शहर गुजरात, और उसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से फ़ंड का इजरा जो है उसका तसलसल अभी भी जारी है। अब इसके लिए देखा जाए तो पहले जब नए माली साल का आगाज़ हुआ तो गुजरात के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए का बजट वो एलोकेट किया गया था रवां माली साल के दौरान। अब वो बजट जो है उसको रिवाइज़ करते हुए उसकी तादाद जो है वो बढ़ा दी, क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की बाकायदा मंजूरी वो वज़ीर-ए-आला पंजाब ख़ुद दे चुके हैं और अब वज़ीर-ए-आला पंजाब के अपने आबाई ज़िला में
42 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मंसूबे शुरू हो चुके हैं और उन पर काम जारी है। और उसी की बुनियाद पर महकमा ख़जाना पंजाब ने मज़ीद 5 अरब 40 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री जो बजट है फ़ंड वो रिलीज़ कर दिया है गुजरात के लिए। और इससे पहले भी मुख्तलिफ़ ऐसी समरीज़ जो कि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के पास पेश हुई, जिनसे बाकायदा इनको बजट में शामिल करने की मंजूरी ली गई और उसके बाद फौरी तौर पर बजट जो है वो हंगामी बुनियादों पर रिलीज़ कर दिया गया गुजरात के लिए। अब गुजरात को मजमूई तौर पर 11 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ंड पहले 2 माह के दौरान वो रिलीज़ हो चुका है और उस पर यूटिलाइजेशन की जो एक प्रोग्रेस है वो भी दीगर अज़ला की निस्बत सबसे ज़्यादा है। और आज महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का आबाई ज़िला है गुजरात और उसके लिए फ़ंड का इजरा जो है वो तसलसल के साथ जारी है। और इस पर जैसे जैसे अली रामी हमारे साथ रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्त पर वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। क्या दलाइल दिए गए, हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली, उनसे जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर उनके वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल जो है आज की हद तक मुकम्मल की हैं। मज़ीद कार्रवाई 8 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है, उसमें मज़ीद दलाइल होंगे। आज बहुत अहम दलाइल हुए और इस केस से मुतल्लक और शवाहिद ना होने से मुतल्लक अमजद परवेज़ से हम बात करते हैं। सवाल जी सर, आपने कहा कि रिकॉर्ड पे कोई शवाहिद ही नहीं। हमने जितनी बातें की आज आपके सामने, हमने अपना कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया। हमने अदालत को उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर असिस्ट किया है जो रिकॉर्ड साबका दौरे हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने इकट्ठा किया है। वो चालान पड़े अदालत के सामने, वो FIR पड़ी है जो साबका दौरे हुकूमत की ने जो खुद बनाई थी इन्वेस्टिगेशन टीम्स, उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी हैं और जिस तरह की बातें की हैं, उन्हीं पे रहते हुए मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया अदालत को कि ये सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानी है, अलफ लैला की कहानी है। इस कहानी को सपोर्ट करने के लिए सफ़ा मिसल पे कोई शहादत नहीं है। एक बात जो उस दौरे हुकूमत की जो कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने इस FIR में लिखी है, वो ये कहते हैं जी कि तकरीबन 4 अरब रुपया जो है उसकी अनडिस्क्लोज सेल ऑफ शुगर की है। किसने की है? सलमान शहबाज ने। अच्छा, हम इस बहस में नहीं जाते कि उसने की है अनडिस्क्लोज के नहीं की। अगर इस बात को मान भी लें तो अनडिस्क्लोज सेल ऑफ शुगर जो है वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे रिश्वतस्तानी, जैसे कैसे किकबैक और कमीशन के ज़ुमरे में आती है। तो बड़ा सिंपल केस है। नेक्स्ट पेशी भी हम अदालत के सामने उस वक्त की तफ्तीशी टीम ने जो 161 के बयानात कलम बंद किए हैं गवाहों के, वो पढ़ के डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि उनमें से किस गवाह ने रिश्वतस्तानी की बात की है, किस गवाह ने किकबैक के कमीशन की बात की है। हम उन्हीं के रिकॉर्ड पे खड़े होकर अदालत को असिस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस सारे रिकॉर्ड को मनोअन दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो मियाँ साहब और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना बरीयत की दरखास्तों पर आज हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने। ठीक है, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो कि 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अभी आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताते चलें कि एक तरफ गवर्नर का नोटिस है तो दूसरी तरफ वज़ीर आला का बुलावा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और VC GCU डॉक्टर असगर जैदी की बैठक। परवेज़ इलाही की हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत सामने आई है। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वफाकी वज़ीर मुनस इलाही से वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को आला तालीम के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत जो है वो जारी की हैं और चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात में मजीद इजाफा जो है वो करे, इसके हवाले से भी प्लानिंग जो है वो बनाए। इदारे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हुकूमत पंजाब की जानिब से हल किए जाएंगे। और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीर की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की तनकीद जो है वो सामने आ रही थी, इस हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूनुस हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट में। जहां T20 मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें गर्मजोशी से शायकीन का खून गरमा रही हैं, इसी तरह सूरज मियां भी लाहौर के बासियों पर तपिश के बायस
खून गरमा रहे हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, आज मौसम का हवाल उनसे जानेंगे। कोमल बताएगा आज मौसम कैसा रहेगा शहर का? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए, आज अच्छी खासी जो है वो तपिश महसूस की जा रही है। इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं मौसम की आज दिन भर सिचुएशन कैसे रहेगी और बारिशों के हवाले से कब तक इम्कान जो है वो बारिशों के बताए जा रहे हैं। सर, लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार है, दिन खूबसूरत और ब्राइट है और सुबह का टाइम भी मौसम अच्छा है। और जो आजकल लाहौर की खूबसूरती में जो T20 मैचों ने भी उसमें इजाफा किया हुआ है और लाहौरी उससे इंजॉय हो रहे हैं। लेकिन उसमें यह कि आजकल जो शाम के टाइम पे घास पे नमी आ जाती है तो उसमें जो टीम सेकंड इनिंग में फील्डिंग करेगी उसके लिए मुश्किलात होगी क्योंकि नमी होगी और गेंद थोड़ी स्लिपरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर महकमा मौसमियात की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रात को जो मैच होने जा रहा है मौसम तो बेहतर होगा लेकिन जो सेकंड टाइम में जिसकी टर्न आएगी उसके लिए जो है वो फील्डिंग में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और 4 बजे तक लाहौर का मौसम जो है वो दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर और चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा मंजूर कर लिया है। दूर नायाब हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। दूर नायाब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये बड़ा दरीना प्रोजेक्ट था और शाहदरा पर ट्रैफिक का जो बेहंगम इल्ज़ाम था उसको कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद प्लान बनाए गए। गुज़िश्ता गवर्नमेंट भी कोशिश की गई इसको अप्रूव कराने की, लेकिन अप्रूव नहीं हो सका। फंड्स की कमी थी और लैक ऑफ जो अरेंजमेंट थे वो उसकी वजह से ये मनसूबा नहीं मंजूर हुआ। लेकिन आज ये बाकायदा चेयरमैन PND ने मंजूरी दे दी है इस मनसूबे को। PGWK में इसको पेश किया गया था, 9 अरब इस पर लागत है। 45 कनाल शाहदरा चौक पे लैंड एक्विजिशन की जाएगी। इसके साथ साथ GT रोड पे लॉन्ग ड्यूल कैरिज पे 3 रोया फ्लाईओवर होगा। इसी तरह कोट अब्दुल मालिक पे लाहौर लाने वाली ट्रैफिक को एक सिंगल फ्लाईओवर के जरिए लाया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, तकरीबन कब तक ये मंसूबा बाकायदा शुरू हो जाएगा और कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा? जी, अब 1 से 2 माह के अंदर ये मनसूबा बाकायदा शुरू हो जाएगा और 6 से 8 माह के अंदर इस मनसूबे को मुकम्मल करने का टारगेट रखा गया है। इसकी फंड्स और डिज़ाइन की बाकायदा आज मंजूरी हुई है और ये शाहदरा फ्लाईओवर जो मनसूबा है इसकी पहली दफ़ा मंजूरी हुई है। इससे पहले भी ये पेश किया जाता रहा लेकिन मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर इसको मुस्तरद कर दिया या डेफर कर दिया जाता रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूर नायाब हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले ना मिले, कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने वाली कंपनी का कीमत बढ़ाने का मरासला, इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, शहरियों को गाड़ी रजिस्ट्रेशन की लाखों रुपए फीस भरने के बाद चाहे नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले ना मिले, कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज को प्राइवेट कंपनी की जानब से मरासला मौसूल हुआ है जिसमें मुतालबा किया गया है कि कार्ड की कीमतों में 142% इजाफा करके 438 से कीमत बढ़ाकर 1040 रुपये की जाए। इस पर हतमी फैसला DG एक्साइज की जानब से किया जाएगा। इससे पहले नंबर प्लेट्स की कीमतों में भी चंद माह कबल 500 रुपये इजाफा किया गया था। अब प्राइवेट कंपनी की जानब से स्मार्ट कार्ड बनने की कीमतों में भी इजाफे का रास्ता भिजवा दिया गया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम माल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया अली साहिब। न्यूज़ स्टूडियो से इस वक्त इतना ही, देखते रहिए सीरीज 42।